हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके दी व्लॉग कनाडा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, कैनेडियन इमिग्रेशन के अंदर जो है वो काफ़ी चीज़ें चेंज होती जा रही हैं जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है। पिछले साल जो है वो गवर्नमेंट ने चेंजेस की थी स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से, उस पर भी हमने वीडियोज़ बनाई। और अब जो है रिसेंटली कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो टेम्प्रेरी वीज़ा क्लास है उसके अंदर जो है वो बेसिकली जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ़ एलोकेशन उसके अंदर वो रिड्यूस कर रहे हैं उनको। और ये गवर्नमेंट का एक इंटेंशन दिख रहा है कि आने वाले वक्त में आप जो है वो देखेंगे कम वर्क परमिट्स अप्रूव होंगे, उनका ड्यूरेशन कम होगा। और इस तरीके से लाइक विजिटर वीज़ा के अंदर अप्रूवल्स में इशू आ गया। ऑलरेडी इसके रिजल्ट दिखना शुरू हो चुके हैं। काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ अपने सर्कल में, काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि विजिटर वीज़ा के अंदर रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट ईयर जो है वो अमूमन जो डाल रहा था विजिटर वीज़ा, ज़्यादातर लोग अप्रूवल मिल रही थी। तो ये चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो है वो टेम्प्रेरी रेसिडेंस जो है बेसिकली, जिसके अंदर स्टूडेंट वीज़ा हो गया, वर्क परमिट्स हो गए, या इसके साथ साथ जो है वो आपका विजिटर वीज़ा हो गया, इनके अंदर आप देखेंगे काफ़ी चेंजेस दिखेंगे आपको कि नंबर्स जो हैं वो कम अप्रूवल्स होंगी, क्योंकि ज़ाहिर गवर्नमेंट ने अपनी जो कोटा है वो कम कर दिया इसके हवाले से, राइट। सो ये बड़ी एक मतलब अच्छी चीज़ तो नहीं है ऑफ कोर्स, बट लाइक जो 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 यहाँ आना चाहते हैं, ज़ाहिर है उनको चैलेंजेस फेस होंगे आने वाले वक्त में। मेनी चांसेस के अप्रूवल्स ना मिलें वीज़े के हवाले से। अम, दूसरी चीज़ देखें, दूसरी अच्छी चीज़ ये है गवर्नमेंट के बड़े क्लियर इंटेंशंस हैं। कितने लोगों को इमिग्रेशन देना है, मतलब उन्होंने अपना जो है इमिग्रेशन प्लान डिस्क्लोज़ किया। फ्यू मंथ्स अगो हमने एक वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर कि भाई ये इमिग्रेशन प्लान्स हैं, ये 2024 25 26 का जो कोटा है, जो कि मोर देन 1 मिलियन है, राइट। तो मतलब ये तो बड़ा क्लियरली इंटेंशन है कि लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी तो देनी है, राइट। आई मीन सिमिलरली टेम्प्रेरी वीज़ाज भी मिलेंगे, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेंगे, पर आप देखेंगे स्ट्रिक्टनेस होगी, काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनीज चलेंगी और कम अप्रूवल्स होंगी, ठीक है जी। बट पीआर के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो आप डायरेक्टली कैसे एक्वायर कर सकते हैं। फेडरल गवर्नमेंट का एक इमिग्रेशन का प्रोग्राम है, पहले भी हमने वीडियोस बना चुके हैं डिफरेंट प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के हवाले से। फेडरल के आरएनपी होगी, आरएनआईपी होगी, एक्सप्रेस एंट्री होगी, सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिफरेंट वीडियोस में डिलीवर कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग पायलट प्रोग्राम की, ठीक है जी। अच्छा जी, पायलट प्रोग्राम जो है मैं पहले भी डिफरेंट वीडियोस में बताता रहता हूँ कि गवर्नमेंट जब कोई नया तजुर्बा करती है, कोई कुछ टेस्ट करना चाहती है कि किस तरीके से इसका आउटकम होगा, तो वो फिर उसको एक पायलट का नाम दे देते हैं। और इवेंचुअली आरएनआईपी भी जिस तरीके से एक रूरल नॉमिनेशन इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम था, और आगे उसके जिस तरह हमने पहले वीडियोस में बताया कि वो परमानेंट हो रहा है, तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट प्लान्स लेकर आती है, प्रोग्राम्स लेकर आती है और देखती है कि भाई किस तरीके से इसका क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, देन अकॉर्डिंगली वो उसको परमानेंट पाथवे बनाती है। तो आज ही हम बात करने वाले हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग एक पायलट प्रोग्राम की, जो कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड किया है टिल मई 2025। सो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा देखें, लेबर शॉर्टेजेस के इश्यूज तो हैं, ठीक है जी, बट बात हो रही है जेन्युइन लेबर शॉर्टेजेस की इशू, जेन्युइन जॉब ऑफर की, जो कुछ सर्टेन ऑक्यूपेशंस के अंदर है, ठीक है ना। कुछ फेक तरीके से जॉब ऑफर्स क्रिएट की जाती हैं। आई थिंक गवर्नमेंट का वही मेनली कंसर्न है कि उसको क्रैक डाउन किया जाए। जो जेन्युइन ऑक्यूपेशन है, जहाँ पर वाकई बंदों की, जिन इंडस्ट्रीज में वाकई लोगों की रिक्वायरमेंट है, उन उन जो है इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो लोगों को बुलाएं, उनको पीआर मिले और वो वहाँ सेटल डाउन हो, राइट। अदरवाइज एक पहला वो एक वक्त था कि आप जो है बस लाइक आपने एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, आप ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है, मिसाल के तौर पे असिस्टेंट मैनेजर की जॉब, XYZ किसी भी ऑक्यूपेशन में बड़ा ईजिली जो है वो वर्क परमिट मिल जाता था और आगे आप पीआर क्लेम कर लेते। अब ऐसा नहीं होगा, आने वाले वक्तों में चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है जी, ये जो है एग्री फूड पायलट के नाम से ये एक प्रोग्राम है। और ये बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है और सारा सारा चीज़ों को मैनेज करती है इसके हवाले से। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जी बात करने वाले हैं कंप्लीट इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से, में क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितना वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, और आप भले कनाडा में हो या कनाडा से बाहर हो, आप दोनों सूरत हाल में इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो पीआर डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी एक्वायर कर सकते हैं। और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्राइटेरिया है, बहुत मिनिमम आइल्स रिक्वायर्ड है। मेक श्योर आपने करना है जी, आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें, चैनल को ज़रूर लाइक करें, वीडियोस को शेयर करें, और इसके साथ साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ, आई एम नॉट एन रजिस्टर्ड RCIC कंसल्टेंट, मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। बेस्ड इन माई ओन रिसर्च एंड एक्सपीरियंस में आपको ये वीडियो डिलीवर करता हूँ। चलें आइए देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अपनी वीडियोज़ में किस तरीके से आप इस प्रोग्राम के थ्रू आगे पीआर अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, आप जैसे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा जी, ये जो इमिग्रेशन का प्रोग्राम है, ये एक बहुत ही बढ़िया, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू आप कनाडा की डायरेक्ट पीआर हासिल कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है जिसका नाम है एग्री फूड पायलट। अच्छा, ये फेडरल गवर्नमेंट का एक डायरेक्ट पीआर की स्ट्रीम है और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। इसको बारे में मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पायलट का मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट कोई नया इमिग्रेशन प्रोग्राम लेकर आती है, उसको टेस्ट करती है किस तरीके से उसके क्या आउटकम्स हैं, किस तरीके से चीज़ें उसमें
चल रही हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली इधर उनको वो परमानेंट पाथवे बना सकते हैं या उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। बट बेस्ट चीज़ ये है जी, अभी भी ये करंटली प्रोग्राम जो है वो ओपन है, और अनटिल May 14 2025 तक एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और इस दौरान आपकी अगर पीआर हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ कनाडा में आके परमानेंटली सेटल डाउन हो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, हम इसको थोड़ा सा भी हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके से आप इसके थ्रू कनाडा कैनेडियन पीआर डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, क्या इसकी कॉस्ट है, कितनी फीसिस हैं, ये सारी चीज़ें हम इसको डिटेल में गो थ्रू करेंगे, ताकि आपको क्लियरली आइडिया हो जाए कि आप इस प्रोग्राम के थ्रू किस तरीके से एलिजिबल हो सकते हैं। अच्छा जी, इसका जो नाम है जी, एग्री फूड पायलट, आपको जैसे नाम से आइडिया हो रहा है कि कैनेडियन एग्री फूड सेक्टर, तो मतलब ये एक कुछ एलिजिबल ऑक्यूपेशंस हैं इसमें जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ जी, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये, इसमें कुछ लिमिटेड इंडस्ट्रीज हैं जो क्वालिफाई करती हैं इस प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा भी डिटेल में देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये जी, कौन अप्लाई कर सकता है। अगर आप कनाडा में हैं या कनाडा से बाहर हैं, दोनों लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करने के लिए, इस फेडरल गवर्नमेंट के इस इमिग्रेशन प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करने के लिए, आपको चाहिए एक वैलिड जॉब ऑफर। ठीक है जी। अब वो जॉब ऑफर जो है वो सर्टेन एलिजिबल इंडस्ट्रीज के अंदर होनी चाहिए, और एक सर्टेन नॉक कोड्स हैं जो अप्रूव नॉक कोड्स इस प्रोग्राम के लिए, उसके अंदर आपके जॉब ऑफर चाहिए, और उन्हीं एलिजिबल इंडस्ट्रीज के अंदर आपकी जॉब ऑफर होनी चाहिए वहां से। ठीक है जी। अगर आप कनाडा में रहते हैं, यू मे इट सेज इफ यू रिसाइड इन कनाडा, जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, तो आप या तो जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट को पूरी कर लें या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट को कर लें। ठीक है ना, यू मे चूज टू मीट द जॉब ऑफर रिक्वायरमेंट और द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। मगर अगर आप कनाडा से बाहर हैं, देन यू इफ यू रिसाइड आउटसाइड ऑफ कनाडा, देन यू मस्ट मीट बोथ द जॉब ऑफर एंड द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट। तो आपके पास ये जी बढ़िया ऑप्शन है, या तो आप फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम के थ्रू, या तो आप, अगर आप कनाडा में हैं ऑलरेडी, एज लॉन्ग एज आप एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन आपकी जॉब रिक्वायरमेंट, जॉब ऑफर की जो रिक्वायरमेंट है वो वेव हो जाएगी, या क्लियरली मेंशन है, राइट। या तो आप इधर द जॉब ऑफर रिक्वायरमेंट और द एजुकेशन रिक्वायरमेंट, पर अगर आप बाहर हैं तो आपने दोनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। ठीक है जी। तो ये बड़ी बड़ी जबरदस्त चीज है। मीट और पास द एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स, यू मे चूज टू मीट द रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल, आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है, वो अगर आप कनाडा से बाहर हैं तो आपके पास उसकी ईसी होना चाहिए, एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट होने चाहिए। और जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स नहीं मीट करते हैं उस इस प्रोग्राम के थ्रू, देन अगर आपके पास फिर जॉब ऑफर होनी चाहिए अगर आप कनाडा में हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ जी, आपको एक वन एलिजिबल वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स है, प्रूव दैट यू हैव मनी टू सेटल डाउन। अगर आप कनाडा में हैं और आपके जॉब है ऑलरेडी, देन आपको रिक्वायरमेंट मीट नहीं करनी है। और ऑफ कोर्स अगर आप टेम्पररी रेजिडेंस हैं तो आपने वो स्टेटस मेंटेन करना है। अच्छा जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जी, अगर आप कनाडा में हैं या फिर कनाडा आने वाले हैं, तो आपको जो जॉब चाहिए, ठीक है जी, वो आपके पास जेन्युइन ऑफर होने चाहिए, और वो एलिजिबल ऑक्यूपेशन लिस्टेड अंडर वन ऑफ द एलिजिबल इंडस्ट्री। अच्छा जी, एलिजिबल ऑक्यूपेशंस और इंडस्ट्री कौन सी हैं? तो ये जो है ना, ये एक्चुअली इन इंडस्ट्रीज के अंदर हमेशा से ही शॉर्टेजेस रही है लेबर के हवाले से, और इसमें हमेशा से ही जो है वो काफी डिमांड रही है जॉब्स के हवाले से, जो है ना, बड़ी फ्रीक्वेंटली हायरिंग्स होती रहती हैं। तो आप जॉब बैंक पे भी जो है वो देख सकते हैं, इसमें इससे रिलेटेड काफी ऑक्यूपेशंस पब्लिश हुए हैं जहाँ पर एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉयज की जरूरत है, उनको फॉरेन वर्कर्स चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, इसमें देखें जो एलिजिबल इंडस्ट्रीज हैं वो है मीट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ग्रीन हाउस नर्सरी, राइट, इंक्लूडिंग मशरूम प्रोडक्शन। ठीक है, ये सारे एक्सक्लूडिंग है। और ये जिस तरीके से नॉक कोड का एक सिस्टम है, उसी तरीके से ये NAICS है, जो नॉर्थ अमेरिकन इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसके थ्रू जो है वो इंडस्ट्रीज को कोड मिलता है या वो रिकग्नाइज होती है। ठीक है जी। तो ये मेनली आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, इनके थ्रू आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ये एलिजिबल नॉक कोड्स हैं। ठीक है जी। अब इसमें देखें डिफरेंट, आप देख सकते हैं बुचर्स भी एलिजिबल है, मीट कटर्स, एग्रीकल्चर सर्विस कॉन्ट्रैक्टर्स, लाइव स्टॉक लेबरर्स, लेबरर्स इन फूड। सो ये सारे एलिजिबल ऑक्यूपेशन है। ठीक है जी। इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आपको क्लियरली आइडिया हो सके क्या ऑक्यूपेशन है। अगर इसमें से आपके कोई जॉब ऑफर है या आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। या अगर आप कहीं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश कहीं भी हैं, देन आप इसके थ्रू इमिग्रेट कर सकते हैं, अगर आपके जॉब ऑक्यूपेशन है उसके साथ साथ रेलिवेंट एजुकेशन है। ठीक है जी। तो ये आपको जी जॉब जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट हो गई। ठीक है। इसके साथ साथ जी, अगर आप कनाडा में रह रहे हैं, एंड फिर वही बात हो रही है कि या तो आप जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट को मीट करें या एजुकेशनल को। अगर आप कनाडा से बाहर हैं, देन आपको एजुकेशन भी दिखानी है, जॉब ऑफर भी दिखानी है। अच्छा जी, दूसरी चीज ये जी, यू मस्ट हैव एटलीस्ट कैनेडियन हाई स्कूल डिप्लोमा, आपके एटलीस्ट इंटरमीडिएट होना चाहिए।
या A12 होना चाहिए, या इसके साथ साथ आपकी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट होनी चाहिए जो कि लेस देन 5 इयर्स हो। और वो बेसिकली एनी एजुकेशन, अगर आप कनाडा से बाहर की एजुकेशन है तो आपको उसके लिए ईसीए चाहिए, बट अगर आपकी कनाडा की एजुकेशन है तो उसके लिए आपको ईसीए नहीं चाहिए। और ये आप देख सकते हैं 5-6 डिफरेंट बॉडीज हैं जिनके थ्रू आप ईसीए करवा सकते हैं। इसके साथ साथ जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको प्रायर ईयर वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है, और वर्क एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास कम से कम 1 साल का होना चाहिए। योर कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस जो एक्यूमुलेटिव हो कम से कम 1560 घंटे का, ठीक है जी। और ये एक्सपीरियंस आपने जी गेन करना है थ्रू वर्क परमिट फॉर द वर्नेबल वर्कर्स, ओपन वर्क परमिट फॉर वर्नेबल वर्कर। मतलब आपको अगर ओपन वर्क परमिट मिलता है, आपके पास है वर्नेबल वर्कर की जो कैटेगरी होती है उसके थ्रू। इसके साथ साथ जी आपके पास या तो फिर आपके पास वो वर्क परमिट लीमिया के थ्रू, ठीक है ना, महीने एटलीस्ट लाइक 12 महीने तक का ड्यूरेशन हो लीमिया का आपका अंडर द टेम्पररी TFWP जो प्रोग्राम होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने वर्क परमिट करना है जी। और जब आपके पास ये सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाती हैं, एजुकेशन की, जॉब ऑफर और ये और वर्क एक्सपीरियंस की, देन द अदर थिंग इज द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो आपको CLB 4 चाहिए जी। CLB 4 के हवाले से मैं आपको जो है वो ये लिंक भी दे दूंगा, इसमें आप गाइड को फॉलो कर सकते हैं। उसके थ्रू आप जो है अपना आइल्स का स्कोर एवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वो यूजली जो है वो लेस देन 4, आई थिंक 4 इन ईच कंपोनेंट होता है, और आई थिंक 3.4 इन 3 कंपोनेंट एंड 3.5 इन 1 कंपोनेंट होता है। तो आपने जो है बेसिकली वो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को मीट करना है, बहुत मिनिमम नॉमिनल रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ जी दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अच्छा ये सॉरी मैं आपको इसमें ऐड कर दूं आइल्स के हवाले से, तो आप देख सकते हैं आइल्स अगर आप जनरल ट्रेनिंग की बात करते हैं तो 4 CLB 4 3.5 4 4.54 बहुत मिनिमम नॉमिनल जो है आप जिसे कह सकते हैं आइल्स की रिक्वायरमेंट है। अच्छा जी, सेटलमेंट फंड आपको जब दिखाने हैं जब आप कनाडा से बाहर हैं, ठीक है ना। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में वर्क कर रहे हैं वैलिड वर्क परमिट के साथ, देन यू डोंट नीड टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ सेटलमेंट फंड्स, ठीक है जी। अच्छा, जो कनाडा से बाहर है उनको प्रूफ ऑफ सेटलमेंट फंड्स कितने दिखाने हैं वो हम थोड़ा सा आपको अभी दिखा देते हैं यहाँ पर, तो ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि क्या फंड्स लेकर आने हैं। बट अगर आप कनाडा में ऑलरेडी हैं वैलिड वर्क परमिट पे, देन आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। तो जी ये वैलिड वर्क परमिट, सॉरी, फाइनेंस प्रूफ ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक सिंगल इंडिविजुअल है $13,757, दो हैं तो 17,127, ठीक है जी। बट अगेन ये सिर्फ उनके लिए है जो कनाडा से बाहर हैं। अगर आप कनाडा के अंदर हैं ऑलरेडी, लाइक इनसाइड हैं कनाडा में ऑन शोर हैं, देन आपको ये रिक्वायरमेंट मीट नहीं करनी है, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है जी। तो बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्राइटेरिया है जी, एज लॉन्ग एज आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं, देन आप डायरेक्टली PR फाइल कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। और इसकी आई थिंक फीस जो है 1365 है, राइट। और इसके साथ साथ आप ये पोर्टल है इसको यूज कर सकते हैं सारा, इसके थ्रू आप सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर सारी गाइड भी है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और उसके थ्रू आप जो है वो अपनी PR एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप सारा क्राइटेरिया को मीट कर, ठीक है जी। अच्छा जी, ये इसकी डिटेल गाइड है, ये भी मैं आपके साथ लिंक में इसका लिंक ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड देन अकॉर्डिंगली आप इसको फॉलो करके और डिटेल में इसको प्रोग्राम को गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने मेक श्योर करना है जी कि आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स को गो थ्रू करें, एंड अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं, देन एब्सोल्युटली आप इस प्रोग्राम के थ्रू PR डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और बड़ी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक टेम्पररी प्रोग्राम है, करंट लेबर शॉर्टेज को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको आई थिंक रिसेंटली इसमें कुछ चेंजेस भी किए हैं और इसको रिसेंटली एक्सटेंड किया है फॉर नेक्स्ट May 2024, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज ये पहले ही ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी रिसेंटली जो चेंजेस हुई थी इसमें, जो जो कनाडा में रह रहे हैं ऑलरेडी एप्लीकेंट्स रिसाइड इन कनाडा, जैसे मुझे ना इनके पास ये ऑप्शन है तो कि वो अब जॉब रिक्वायरमेंट को मीट करें, एजुकेशन रिक्वायरमेंट को मीट करें, ईदर और, राइट। इसके साथ साथ जी वी नाउ, पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था, मगर आप जो वर्क एक्सपीरियंस अंडर वर्नेबल फॉरेन वर्कर्स टुवर्ड्स वर्क एक्सपीरियंस, सो अगर आप वर्क एक्सपीरियंस जो है वो अंडर वर्नेबल वर्क एक्सपीरियंस फॉरेन वर्कर के थ्रू भी आप गेन करेंगे, देन वो भी अब काउंट होगा, प्रीवियसली वो काउंट नहीं होता था। तो ये सारी डिटेल रिक्वायरमेंट है जी। एलिजिबल वर्क परमिट, वर्क एक्सपीरियंस आपने मीट करनी है, रिक्वायरमेंट लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, प्रूफ ऑफ फंड्स अगर आप आउटसाइड ऑफ कनाडा है, टेम्पररी रेजिडेंस स्टेटस आपके मेंटेन्ड है तो आपको प्रूफ ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट मीट नहीं करनी है, एज लॉन्ग एज आप यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। जॉब ऑफर, अगर आप पाकिस्तान में, इंडिया में कहीं भी आपको जॉब ऑफर भी चाहिए, एजुकेशन रिक्वायरमेंट भी चाहिए, एलिजिबल वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो ये जी ओवरऑल क्राइटेरिया। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियरली समझ में आई होंगी। कोई सवाल हो, कोई कंसर्न हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन फॉर मी। ऑलराइट गाइस, वेल थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, सारा क्राइटेरिया समझ में आया होगा। इस प्रोग्राम के हवाले से अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई कंसर्न हो, जस्ट लीव इट इन द कमेंट सेक्शन।
इसके साथ साथ अगर आपने मेरी दूसरी वीडियोस नहीं देखी हैं, गो अहेड एंड चेक इट आउट एज़ वेल। और अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई कंसर्न हो किसी वीडियो के हवाले से भी, जस्ट मेक श्योर करें कि उसी वीडियो के नीचे आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल को ड्रॉप करें। मेरी कोशिश होगी मैं जल्द से जल्द आपको रिस्पॉन्ड करूँ। इसके साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।